सर स्टार्ट कर दीजिए। भला मीडिया नाल जुड़े सारे सत्कारयोग साथियों, तुसीं नाम के साथ एक बार बता दीजिए आपको। सरजीत सिंह फूल, स्टेट अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब। सारे जो पत्रकार साथी है हिंदी में भी बाद में कर देंगे, पहले एक बार पंजाबी में सुन लो। हमने अपनी मांगे रखी है, हम नहीं चाहते कोई मीटिंग दे, वो हमारी मांगे मान ले, ऐलान कर दे कि जो तीनों कानून हैं जो किसान विरोधी हैं वो हमने वापस ले लिए हैं। वो ऐलान करे कि जो बिजली का ऑर्डिनेंस है वो वापस लिया। वो ऐलान करे कि जो किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना 5 साल की सज़ा का जो ऑर्डिनेंस वापस लिया, वो ऐलान कर दे, हम चले जाएंगे। हमें मीटिंग का शौक नहीं है। जे विदाउट कंडीशन कॉल आएगी केंद्र सरकार की तो हम एक्सेप्ट करेंगे और जाएंगे। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफ़र करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही इज सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में सारे देश का एक जोन होगा। हमने पूछा कि बिहार से पैडी पंजाब में आती है, यूपी से पंजाब में आती है, यूपी से गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। हम अपना किन्नू बंगाल में बेंगलोर में बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा यहाँ तक दिल्ली तक हमारी पहुँच है। आम किसान की सब्जी मंडी आज़ादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज, केला, संतरा महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं। अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश 2 मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्नड बाय APMC एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं।
कोई भी आदमी, उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा। वो क्योंकि ਤੁਸੀਂ जो किसानों का एजिटेशन है 26 तारीख तो दिल्ली में शुरू हुआ है, उनका कवरेज करने के लिए ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ साथ दिता, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ जो ਅੱਜ मीटिंग की है, उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ कई अहम फैसले किए हैं। पहला फैसला ये है केंद्र सरकार वालों किसान जथेबंदियों को इनविटेशन सद्दा पत्र आया सी, गलबात करके जो किसानों के मसले है उन्हां दा गलबात राहीं हल करने के लिए असीं विचार के जो केंद्र सरकार का इनविटेशन था उनको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रवान नहीं किया, क्योंकि उस इनविटेशन में एक शर्त कंडीशन था कि पहले किसान जितने भी इस हाईवे पर या दूसरे जो रोड हाईवे रोड है उन पर बैठे हैं, वो सभी अपने व्हीकलों के साथ बराड़ी पार्क में चले जाएं। जब सभी किसान सड़कों को खाली करके बराड़ी पार्क में चले जाएंगे तो अगले दिन सरकार उनके साथ गलबात करेगी। सो असी इस कंडीशन को समझते हैं भी वो किसान जथेबंदियों का या किसानों के संघर्ष का अपमान है। असी उसको प्रवान नहीं किया, उसको अप्रवान करता, एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा फैसला आज जो मीटिंग दे विच होया है, मीटिंग में हुआ है, वो फैसला है बई हुण सारे जो किसान हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों में लाखों की गिनती में दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली जो सद्दा था ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें 500 के लगभग किसान संगठन शामिल हैं, उस संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे पर 26 तारीख को दिल्ली को कूच करो, दिल्ली चलो, उस सद्दे को लागू करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश सभी स्टेटों के किसान अपने किसान संगठनों के साथ दिल्ली चलो के सद्दे के तहत दिल्ली पहुंचे हैं 27 को। क्योंकि जब पंजाब से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से सवार होकर दिल्ली आ रहे थे, तो हरियाणा की जो मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली सरकार है, उस सरकार ने बड़ियां रोका लगा के सड़कों के विच खाइयां फुटाकर पत्थर कई टन भारे पत्थर रखाकर और ਜਿਹੜੇ टिप्पर होते हैं उनमें मिट्टी डालकर सड़कों में जाम करके रख दिया था। इसलिए सभी किसान उन रोकों को उठाते हुए रोकों को परे करते हुए 27 तारीख सवेर जहां दिल्ली पहुंचे थे। सो अगला फैसला असी ये किया है, जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असी बडारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे।
क्योंकि जो असी पड़ताल किया है पटारी पार्क का, हमें पता लगा है कि वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। पहला सबूत उत्तराखंड के किसान तेजिंदर सिंह बिर्क, जो उत्तराखंड के किसानों का अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं। जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली का प्रशासन है, उन्होंने उनके साथ धोखा किया। तेजिंदर सिंह बिर्क को कहा भी आइए तुमको जंतर मंतर में ले जाते हैं, पर जंतर मंतर पर ले जाने की बजाय उनको घेर के बराड़ी पार्क में बंद कर दिया, जिसने पुष्टि कर दिया भी बराड़ी पार्क कोई अंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है। पहला जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं, सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है टिकरी वाला, तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है, भारू हेरा शायद उनका बॉर्डर है, चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है, मथुरा आगरा से उनका बल्लभपुर है, पांचवा जो इधर ईस्ट साइड से आता है गाजियाबाद से हापड़। ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असी रूम का रूप दिया है। उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी असी लंबे दाव की तैयारी करके जो किसान आए हैं वो बैठेंगे। अगला जो असी तीसरा फैसला किया है, इसको संचालन करने के लिए जो किसान जथेबंदियों का सारे स्टेज ਨੂੰ संचालन करने ਲਈ, सारे इस एजिटेशन ਨੂੰ संचालन करने ਲਈ जितने रोड है, जितने पॉइंट है, सभी पॉइंटों पर किसान जथेबंदियों का साझा संचालन कमेटी बन चुकी है। वो ही किसी बुलारे को बुलाना है, किसी को नहीं बुलाना है, किसी को कितना टाइम देना है, जो संचालन कमेटी है वो तय करेगी। और नाल ही असी हमारे फैसला किया है किसान जथेबंदियों ने भी कोई भी राजनीतिक दल, असी 2 महीने से ऊपर हो गया पंजाब में लगातार संघर्ष करते हुए रेल जाम किया है। जो घराने हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनके माल जो है, उनके पंप है, उनके टोल प्लाजे है, 2 महीने से लगातार असी धरने लगाए हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल है उनको स्टेज पर बोलने की इजाज़त नहीं, भावें कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी और दल का हो, किसी भी जो राजनीतिक दल है वो हमारे